बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरम स्लिम स्पीक के सभी नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ान मोहतरम, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि रोज़ा मुबारक बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के रोज़े की दीवार को यज़ीदियों ने गिरा दिया, शहीद कर दिया और उसके खिलाफ की गई मजम्मत से रोज़ा मुबारक के जो अलामा साहब थे उनके साथ उन्होंने क्या सलूक किया, ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और आपसे गुजारिश है कि जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को लाजमी दबा दें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में प्यारा सा लब्बैक या हुसैन लाजमी लिखिएगा। अज़ीज़ान मोहतरम, अहले बैत से बुग़्ज़, अहले बैत से दुश्मनी ये एक ऐसा मर्ज है जो कि लाइलाज है और ये एक ऐसी बीमारी है जो कि छुपाने से भी नहीं छुपती। हजार जतन कर लिए जाए, लाखों कोशिशें कर ली जाए, ये बीमारी नहीं छिपती, जाहिर हो ही जाती है। आज की वीडियो भी इसी हवाले से कि तमाम मोमिन को इससे बाखबर रहना चाहिए, क्योंकि मासूमीन अलैहिस्सलाम का भी फरमान है कि मोमिन की निशानी है कि वो अपने जमाने के हालात से बाखबर रहता है। और मोमिनीन को इसलिए भी बाखबर रहना चाहिए ताकि पता चल सके किस तरह से आलमी कुव्वत साजिशी अनासर मुस्तकिल कोशिशें कर रही हैं, प्रोपेगंडे कर रही हैं कि अहले बैत के मानने वालों के खिलाफ, अली वालों के खिलाफ के किसी भी तरीके से उन्हें दबा दिया जाए और उनको इनके मिशन से पीछे हटा दिया जाए और उनके मकासद में ही वो कामयाब हो सके। मुल्क शाम में रोजा बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के बारे में बात करते हैं कि रोजा मुबारक पाक सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के आलमे दीन जो कि खुतबे जुम्मा भी है, वहां पर इनका नाम है शेख आदम अल खतीब। उन्होंने 2 हफ्ते पहले वहां पर रोजा मुबारक पे बाहर खड़े होकर एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था और उसमें उन्होंने बताया था कि किस तरह कुछ शर पसंदों ने, वैसे नाम तो उन्होंने हुकूमत का नहीं लिया था, लेकिन ऐसा उन्होंने जरूर कहा था कि कुछ लोग हरम में दाखिल हुए, बदतमीजी की, यहाँ तक कि हाथापाई भी उन्होंने की थी और उसके बाद उनको धमकियां देकर वहां से चले गए। उन्होंने कहा कि हमने इंतजामिया को, हुकूमत को, हुकूमती इकदाम को इस सारी सूरत हाल के से आगाह भी किया था, लेकिन उनकी तरफ से कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। सिक्योरिटी खदशात का भी उन्होंने इस वक्त इजहार किया था। तो अब से 3 रोज पहले 19 फरवरी को बरोज बुध शेख आदम अल खतीब को एक अल जोलानी के गुंडों की तरफ से गिरफ्तार उन्होंने कर लिया और सिर्फ उन्हें नहीं गिरफ्तार किया गया था, बल्कि उनके बेटे जाफर को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। और गिरफ्तार करने की वजह क्या थी? वजह ये थी कि रोजा मुबारक बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के रोजा मुबारक की बैक साइड पे एक कंक्रीट की दीवार थी, जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक फैन थे हिफाजती इक़दामात के लिए पेशे नजर दीवार वहां पर बनाई गई थी। लेकिन इन यजीदी अनासर की वजह से जब से वहां यजीदी हुकूमत आई है, क्योंकि इनके दिलों में बुग़्ज़े अहले बैत है, इनकी तरफ से यह दीवार गिरा दी गई, मिस्मार कर दी गई। इस चीज के खिलाफ शेख आदम ने रद्द अमल का इजहार किया और कहा कि जो ये आप कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, पहले ही सिक्योरिटी के इंतजामात बहुत कम है और आप इस तरह कर रहे हैं। इसके बाद इनको गिरफ्तार कर लिया गया था और आज उनको ये कहकर रिहा कर दिया गया है कि आप किसी भी हुकूमती इक़दामात के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते, उन्हें मना कर दिया गया है। ये जो हुकूमत है ये इस्लाम दुश्मन अनासर की अलाकार बनी हुई है और इनकी सोच वही आले सऊद जैसी है, मज़ारात अहले बैत से इनकी दुश्मनी है। उसी नजरिए के तहत ये लोग चल रहे हैं और आज से 100 बरस पहले जन्नतुल बकी में आले सऊद ने जो जुल्म किया, ये आज के दौर में यजीदी फिर जन्नतुल बकी बनाना चाहते हैं। दुनिया भर के शियाने अली अलैहिस्सलाम को हर फॉर्म से इन यजीदियों के खिलाफ आवाज जरूर उठानी चाहिए और दुश्मनी इनकी सैयदा ज़ैनब से इसलिए है कि जो आज दुनिया में घर घर में जिक्र करबला मौजूद है, हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ पाक सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के खुतबात की बदौलत है। आज अगर करबला जिंदा है तो बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के खुतबों की वजह से जिंदा है और आज इन यजीदियों को यही तकलीफ है, इनको दुश्मनी है मौला अली अलैहिस्सलाम की इस लख्ते जिगर से। और मेरा वहां के मोमिनीन को भी सलाम है कि जो कि इतने जुल्म सितम सहने के बावजूद इन यजीदियों के खिलाफ डटे हुए हैं। कई मोमिनीन को वहां पर शहीद किया जा चुका है जबकि वहां पर यजीदी हुकूमत आ चुकी है। सबने देख लिया है कि किस तरह वो जुल्म सितम कर रहे हैं वहां पर। अहले बैत के नाम मुबारक वो तक इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहे। आपने भी देखे होंगे अज़ीज़ान मोहतरम कि किस तरह दीवारों से उतार रहे हैं, मिटाए जा रहे हैं। रोजा मुबारक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तस्वीर मुबारक की बेहुरमती, नामों की बेहुरमती कर रहे हैं ये लोग। दरअसल ये बेहुरमती नहीं कर रहे, अपने नामों का शजरा दे रहे हैं कि ये वही शजरा है अजनबी सानवा के जिसका तज़किरा कुरान में है।
اور ہونا تو یہ چاہیے کہ تمام عالم اسلام اس بغض اہل بیت کے خلاف زیادہ سے زیادہ آواز اٹھائیں، مگر افسوس کہ تمام عالم اسلام چپ چاپ ہو کر تماشا دیکھ رہے ہیں۔ کیا عزیزان محترم اہل بیت کے ماننے والے صرف شیعہ ہیں؟ کیا پاک سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کو صرف شیعہ ہی مانتے ہیں؟ کیا یہ تمہارے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی نہیں ہے؟ آخر کیوں تمام عالم اسلام خاموش ہیں؟ کیوں ایک جان ہو کر حفاظت نہیں کر سکتے پاک بی بی کے روزہ مبارک کی؟ تمام عالم اسلام کو اس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، ایک ساتھ مل کر ہمیں اس پاک بی بی کے روزہ مبارک کی حفاظت کرنے کے لیے جتنے بھی تمام عالم اسلام کے لوگ ہیں، اتنے ملک ہیں، کوئی ایک تو نہیں ہے، کتنے سارے ملک ہیں عالم اسلام کے، اگر سب کے سب ایک ساتھ ایک جان ہو جائیں تو کیا ان کے خلاف کھڑے نہیں ہو سکتے؟ لیکن افسوس کہ یہ تمام عالم اسلام کے لوگ جو ہے سب کے سب چپ کھڑے ہیں۔ کیا وہ پاک بی بی ہماری صرف لگتی ہے؟ صرف وہ شیعوں کی پاک بی بی ہے؟ کیا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی نہیں ہے؟ کیا وہ نبی پاک کی بیٹی نہیں ہے؟ خدارا اٹھیں، جاگیں، سب آواز اٹھائیں گے تو پھر ہی کچھ مسئلہ حل ہوگا، ورنہ ایسے سب لوگ تماشا دیکھتے رہ جائیں گے تو نہ جانے کیا سے کیا ہو جائے گا۔ لیکن میری مولا پنجتن پاک سے دعا ہے، آپ سب بھی دعا کیجئے، آپ سب بھی دعا کیا کریں، اپنی ہر نماز میں دعا کیا کریں، اٹھتے بیٹھتے یہ دعا لازمی کیا کریں کہ مولا پنجتن پاک کے صدقے پاک بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا روزہ مبارک جو ہے وہ مولا اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور پوری نظروں سے مولا وہ ان کو بچا کے رکھیں۔ عزیزان محترم اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔